अपन स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। तो देखो पहले अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए 5.1 और 5.2 के। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें अपन 6 देखते हैं। और देखो और जो बाकी क्वेश्चन है वो सिमिलर है। मैं इसमें आपको जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कराऊंगा यहाँ पे, और जो बाकी क्वेश्चन है ना वो इजी क्वेश्चन है वो आप कर लेना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मैट्रिक्स है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसके इक्वल ये है। तो आपको यहाँ भी पूछा है कि ए मैट्रिक्स बताओ, यहाँ से ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करो आप, अंडरस्टैंड। तो देखो ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, देखो तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से देखो 6 बाहर ले सकते हैं, तो 6 बाहर निकालो। देखिए क्या हो गया 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या। तो यहाँ पे देखो ये पुट कर देते हैं अपन आई 6 आई हो गया। अब देखो क्या करता है, इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दो क्या, बी मैट्रिक्स दे सकते हैं ना, बी मैट्रिक्स दे दे। तो देखो आपको बी मैट्रिक्स दे दो पहले, आप देखो इसको नाम ऐसे हो गया, हो गया। अब क्या आपको यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर दिया अपने को। तो ये किसको हटाना है, बी को हटाना है। तो अपन क्या करें, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें। देखो यहां से बी हट जाएगा, तो आप क्या करो इस इक्वेशन को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो। तो क्या हो जाएगा ए बी बी इनवर्स इक्वल 6 आई बी इनवर्स हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स आ जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, आइडेंटिटी जाएगा यहां से। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे वापस से ए इक्वल क्या आ गया 6 बी इनवर्स आ गया, क्या समझ गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बी इनवर्स, बी कौन है, बी ए मैट्रिक्स है क्या। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना आपको, इनवर्स निकालो, अलग से निकालो आप। बी मैट्रिक्स ये है आपके पास 1 माइनस के 2 1 और 4। इसका आप इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालना आता है, इनवर्स निकालो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, अंडरस्टैंड। ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, इसके बाद में देखो 9 देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको कोई 1 3 3 1 4 3 1 3 4 ये दे रखी है। आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और इसके बाद में शो यानी प्रूव करना है आपको ए इनवर्स ए इक्वल आई, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका इनवर्स निकालो, फिर क्या करोगे यहां से इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या करोगे आप इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, और ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगी, यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में देखो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ये बीजी है, कोलिनियर है, ये भी आएगा 14 देखो 14 है, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है वही आपको। यहां से क्या करना है आपको, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, अंडरस्टैंड। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले तो लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद में देखो अब देखो अपने को क्या, इन दोनों मैट्रिक्स को हटाना है यहां से, अरे तभी अपने को ए मैट्रिक्स मिल सकती है, ए अकेला चाहिए अपने को, चाहिए ना। तो क्या करें, इनको हटाएं। तो पहले आप क्या करो, इनको नाम दे दो अलग से, इसको नाम दे दो बी मैट्रिक्स, इसको नाम क्या दे दो सी मैट्रिक्स, समझ गए। इसको क्या नाम दे दो आप, सी मैट्रिक्स दे दो, अंडरस्टैंड। तो देखो यानी क्या हो जाएगा, अब देखो अपन क्या करें, यहां से बी को हटा दे, सी को हटा दे, तो ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखो पहले जैसे लिख लो आप, क्या हो गया, बी मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई हो रही है ऐसे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी से इक्वल आइडेंटिटी। इसको देखो पहले अपन किसको हटा रहे, बी को। तो आप क्या कर दो, इस पूरी इक्वेशन को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो देखो कर दो बी इनवर्स बी ए सी इक्वल बी इनवर्स आई, अंडरस्टैंड। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां से मिल जाएगा अपने को। तो आई को इससे मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा, मतलब ए और सी आ जाएगा इक्वल क्या हो गया, बी इनवर्स हो गया। अब क्या करें,
ए चाहिए अपने को, किसको हटाए, सी को भगा दे। तो देखो कैसे भगाएंगे, सी इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ए सी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स सी इनवर्स हो गया। ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिटी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल क्या आ जाएगा, बी इनवर्स और सी इनवर्स। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, बी मैट्रिक्स आपको ये दे रखी, इसका क्या निकालोगे, इनवर्स। सी मैट्रिक्स ये है, इसका इनवर्स निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड, ऐसे सोल्व कर लोगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनवर्स निकालना है, उसके बाद में शो दैट क्या प्रूव करना आपको, ए इनवर्स इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है माइनस। देखो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर इसके इक्वल ये प्रूव करना है अपने को। तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड ऑर्डर का है, तो देखो अपन क्या जानते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले यही देखते हैं अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है इसका। तो देखो क्या हो जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो। देखो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए, क्या करवा दो माइनस, इसको इससे तो क्या हो जाएगा, देखो ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा ऐसे अपने को 1 प्लस बीसी और माइनस के बीसी इक्वल क्या मिल गया 1, यानी इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो निकालो ए इनवर्स, पहले देखो क्या निकालो, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया अपने, अब क्या निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है सारी, उसका क्या करना होता है अपने को, ट्रांसपोज। तो देखो निकालते हैं, देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस की फॉर्म बना लो पहले, तो फिर क्या करो, एलिमेंट को क्या कर दो, इनकी जगह एक दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। अंडरस्टैंड, तो देखो इसकी जगह ये आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीसी अपॉन ए, यहाँ भी जगह आ गया ए, यहाँ भी क्या आ गया सी, यहाँ भी क्या आ गया बी, आ गया क्या, इतना काम कर लोगे। इसके बाद में मैंने क्या बताया, देखो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो वहां से अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकालने की आवश्यकता नहीं है अपने को। देखो अब क्या करना होता है, साइन यहाँ पे माइनस लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। अंडरस्टैंड, समझ आ गया, ऐसे तो लगता है प्लस माइनस, यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस, डिफरेंस चलता है साइन। अब इसका क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज कर दो तो हो गया ये 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस के सी माइनस बी, और ये मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब क्या करना है अपने को, ए इनवर्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस का बी और माइनस का सी, और ये हो गया, इनवर्स निकाल लिया। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है अपने को, यानी ये प्रूव करना है अपने को, इसके इक्वल ये होता है। तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन ये लेते हैं पहले, यानी इसका आरएचएस लेते हैं और एलएचएस प्रूव कर देंगे अपन। ऐसे तो कर सकते हैं, अरे इसके इक्वल ये है तो इसके इक्वल ये है, ऐसे कर देते हैं अपन। तो इसका क्या लेके चलते हैं अपन, आरएचएस। आरएचएस क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है यहाँ पे, और देखो आइडेंटिटी को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। जो कैसे, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर चल रहा है, सेकंड ऑर्डर, तो आप क्या ले लो, यहाँ पे आई का मतलब सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है माइनस
स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, यानी ये देखो मैट्रिक्स ये दे रखी है अपने को ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो करोगे क्या हो जाएगा, ये इससे 1 से होगा तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ये होगा 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो करवा दो, देखिए क्या हो गया, माइनस ये ए स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस बी सी हो गया। अब देखो क्या, अब दोनों को क्या करना है, माइनस तो माइनस करवा दो, देखो इसमें से माइनस करवाओगे तो देखो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, यानी इसमें से ये करवाओगे ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बी सी प्लस 1, इसमें से ये तो माइनस का क्या हो गया ए बी, इसमें से ये माइनस के, इसमें से देखो 1 प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचाएगा ए स्क्वायर बच जाएगा क्या। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, ये चाहिए अपने को तो, अरे इसके इक्वल ये लाना है ना अपने को, a इंटू ए इनवर्स क्या है वो देख लो, ए इनवर्स पुट कर लो एक बार यहाँ पे, ए इनवर्स की वैल्यू ये है क्या 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस के बी माइनस के सी और ए, यानी ये चाहिए अपने को, ये आना चाहिए अपने पास यहाँ से। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बाहर, तो यहाँ से ए लेके आओ बाहर, देखो तो ए बाहर निकाले तो सभी एलिमेंट तो निकालो, देखो तो भाई यहाँ पे ए नहीं है तो अपने से कर सकते, नीचे ए लगा दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ऊपर वाला तो बाहर आ गया तो नीचे वाला ए बच जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी सी प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ से ए निकाला तो क्या बच गया माइनस का बी, यहाँ से निकाला तो क्या बच गया माइनस का, और यहाँ पे क्या बच गया, तो बताओ देखिए ये क्या है ए इनवर्स है क्या, तो इसके लिए क्या कर देंगे ए इनवर्स, और ये क्या अपने प्रूव करना था क्या, ये क्या आ गया एलएचएस, तो क्या हो जाएगा RHS इक्वल LHS, अंडरस्टैंड हो गया प्रूफ, ऐसे प्रूव करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में, solve the system of equation using determinants। देखो इक्वेशंस दे रखी है आपको, इनको सोल्व करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, x प्लस dy प्लस सी जेड इक्वल के, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल के स्क्वायर, इनको सोल्व करना है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, यानी डिटरमिनेंट्स का यूज करके अपने को क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो देखो डिटरमिनेंट्स का यूज अपन कहाँ पे कौन से मेथड में करते हैं, क्रेमर रूल में करते हैं क्या, यानी क्रेमर रूल से क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे। तो देखो यानी अक्स की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो देखो अक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, अक्स क्या होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई क्या होता है जेड की वैल्यू निकालेंगे, इस जगह डेल्टा और डेल्टा हो गया। अब देखो डेल्टा क्या है, लिखो देखिए डेल्टा मतलब क्या, जो भी अपने पास वेरिएबल दे रखे उनके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, तो बताओ अक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 1 वाई का 1 जेड का 1, इसके बाद में एक्स का ए बी और सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हुआ अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो डेल्टा 1, देखो क्या है डेल्टा 1 मतलब इसमें क्या करना है अपने को, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम को हटाना है, फर्स्ट कॉलम को हटा दो और बाकी के नंबर किसका नहीं है, देखो वेरिएबल और वेरिएबल के कोएफिशिएंट को छोड़ना है, इसके अलावा कौन से बच गए 1 के और के स्क्वायर, ये बच गए ना, अंडरस्टैंड। तो इनका नंबर नहीं है ये यहां पुट कर दो, क्या हो गया 1 के और के स्क्वायर और सेम आ जाएंगे 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर हो गया। अब देखो डेल्टा 2 क्या आएगा, डेल्टा 2 मतलब सेकंड वाले को हटाना, तो यानी सेकंड वाले को हटा दो, इसकी जगह 1 और ये पुट कर दो 1 के स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। इसके बाद में डेल्टा 3 का मतलब थर्ड वाले कॉलम को हटाना यहाँ से, तो हटा दो, क्या आ जाएगा 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, ये आ गया अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब यानी अब क्या पुट करेंगे यहाँ पे डेल्टा 1
अपॉन डेल्टा। डिटरमिनेंट से सोल्व कर देंगे, समझ गए क्या बात को। फिर देखो वैल्यूज पुट कर देंगे अपन यहाँ पे। तो देखो क्या, डेल्टा की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट सोल्व करना है। देखो कैसे, क्या करते हैं अपन यहाँ पे, इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस कर दे, फर्स्ट में सेकंड कर दे माइनस। देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। तो देखो करो, फिर इसके बाद में क्या, इसमें से ये माइनस कर दे, यानी सेकंड और थर्ड को माइनस कर दे। देखो यहाँ से 0 मिल जाएगा, फिर सोल्व कर लेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो यहाँ पे। क्या इसमें लगा रहे हो आप, लगा रहे हो कॉलम पे, अंडरस्टैंड, कॉलम पे लगा रहे हो C1 पे। C1 पे क्या लगा रहे हो, इसमें और ये माइनस कर रहे हो तो देखो क्या हो जाएगा, C1 - C2। इसके बाद में C2 पे ऑपरेशन लगा दो, क्या C2 से C2 C2 इसमें से ये माइनस कर रहा है। तो देखो क्या डिटरमिनेंट कौन सा मिल जाएगा अपने को, इसमें से माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया a - b, इसमें से माइनस किया a² - b²। ठीक है। इसके बाद में C2 ऑपरेशन देखो क्या है, C2 क्या है, C2 - C3 को, और वो किसकी जगह पुट कर दो, C2 की जगह, यानी C2 कॉलम की जगह। इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या हो गया, 0 b - c b² - c²। C3 पे ऑपरेशन कर रहे नहीं है तो सेम हो जाएगा 1c और c²। अंडरस्टैंड। अब देखो यहां से ध्यान देना, अपन देखो इस कॉलम में से a - b कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में से। सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आ सकता है, b - c आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b² का मतलब a + b a - b। तो यहाँ पे भी a - b है, यहाँ पे भी a - b है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b + c b - c। तो यहाँ पे भी b - c है, यहाँ पे b - c है, तो कॉमन आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो फर्स्ट वाले कॉलम से तो क्या आ गया कॉमन, a - b, और सेकंड वाले से क्या आ गया, b - c आ गया क्या। तो अंदर क्या क्या बच गया, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे a + b। इसके बाद में यहाँ पे आ गया 0 1 और b + c। इसके बाद में 1c और c² आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, क्या ओपन कर दो, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसके अलोंग कर देते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। तो ये 0, इसका माइनर यानी 0, ये भी 0। इसके बाद में 1 यानी क्या हो गया, a - b × b - c। एलिमेंट और उसका क्या ले लो, माइनर साइन क्या आता है, प्लस माइनस प्लस। अंडरस्टैंड। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एलिमेंट आ गया 1 और इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसको हटा दो तो क्या हो गया, b + c लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ऐसे हो जाएगा, माइनस कर देंगे ना ये, तो माइनस दोनों को लिख जाएगा। इसके बाद में BC भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, a - b b - c और c - a। ये आ गई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट देखें अपने यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। ये ऑपरेशन समझ आएगा कैसे क्या करना है। डेल्टा की वैल्यू a - b b - c और c - a। ये आ गया। अब देखो किसकी वैल्यू निकालने अपन, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो क्या है, 1 1 1 k b c k² b² और c²। देखो सोल्व करेंगे, देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन वही लग जाएंगे यहाँ पे। इसमें से ये यानी फर्स्ट कॉलम में से ये माइनस कर दो, सेकंड में से ये माइनस कर दो। देखो डायरेक्टली देख लो आप, अरे बात समझ आ रही है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें से करो 0, इसमें से करो 0, ये कर दो k - b हो गया। इसके बाद में k² - b², इसमें से कर दो b - c और b² - c² और क्या जाएगा लास्ट 1c c²। एलिमेंट ऑप्शन लग जाएंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, k - b इस कॉलम से आ जाएगा, इससे b - c आ जाएगा। तो ले लो k - b आ गया और b - c आ गया। तो अंदर क्या बच गया, देखो 0 1 k + b आ गया। इसके बाद में 0 1 b + c आ गया। इसके बाद में क्या गया, 1c और c²। अंडरस्टैंड। तो चलो इसको क्या ओपन कर लेते हैं हम। देखो फर्स्ट रो के अलोंग तो क्या हो जाएगा, k - b b - c इनटू एलिमेंट और उसका क्या, माइनर। माइनर किस निकालेंगे, हटा देंगे रो कॉलम कोरस्पॉन्डिंग। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, b + c
माइनस, ये माइनस होगा, माइनस के माइनस के बी, बी से बी कैंसिल हो गया। देखो क्या मिल गया अपने को, के माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के, ये मिल गया क्या डेल्टा वन की वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, डेल्टा वन की वैल्यू अपने को ये मिल गई, यहाँ से क्या के माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस के, अंडरस्टैंड। अब डेल्टा टू की वैल्यू देखो सेम वैल्यू निकालनी है, सिमिलर सेम वही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेंगे यहाँ पे। डेल्टा टू क्या है, तो यहाँ पे निकालो, इसमें से वापस फर्स्ट कॉलम में से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 a माइनस के a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसके बाद में इस कॉलम में से ये माइनस कर दो तो 0 k माइनस सी के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 c और सी स्क्वायर। देखो यहाँ से फर्स्ट कॉलम से क्या आ जाएगा a माइनस के, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉलम में अप्लाई हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a माइनस के और a प्लस के। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया बाहर a माइनस के और यहाँ से क्या मिल गया k माइनस सी, ये मिल गया। देखो क्या कौन सा डिफरेंस गया 0 0 1 1 1 c a प्लस के और k प्लस सी और सी स्क्वायर, ये मिल गया। अब इसको सोल्व कर लो, देखिए a माइनस के और k माइनस सी इंटू, देखिए क्या हो जाएगा, इसको इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा यहाँ से k प्लस सी माइनस a माइनस के से k कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया a माइनस के माइनस सी और c माइनस ये मिल जाएगा। तो डेल्टा टू की वैल्यू यहाँ है अपने पास a माइनस के माइनस सी और c माइनस, अंडरस्टैंड। अब देखो एक वैल्यू निकालो डेल्टा थ्री की, देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम ऑपरेशन चलेगा क्या c1 माइनस c2, इसके बाद में c2 माइनस c3, तो लगा दो ऑपरेशन देखिए डायरेक्ट क्या हो गया, इसमें से 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो 0 b माइनस के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर। देखो क्या को बना रहा है यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से b माइनस के, a माइनस बी और b माइनस के, देखो क्या बच जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में इधर लिख लो 1 के और यहाँ से क्या बच गया a प्लस बी और b प्लस के और के स्क्वायर। देखो यहाँ से ओपन कर लो इसको, a माइनस बी और b माइनस के इंटू क्या आ जाएगा, देखो इसको हटा दो तो क्या मिल गया यहाँ से b प्लस के माइनस a माइनस b से b कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ से देखो a माइनस बी, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, डेल्टा थ्री की वैल्यू क्या मिल गई अपने को a माइनस बी और b माइनस के और k माइनस a, ऐसे वैल्यूज निकालिए अपने डिटरमिनेंट की, अंडरस्टैंड। अब देखो वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू कैसे आ जाएगी डेल्टा वन कौन सा है, ये है, इसको डिवाइड करना किससे है डेल्टा से, तो देखो कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, ऊपर देखो आ जाएगा, देखो b माइनस सी से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद में और तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ऊपर देखो k माइनस बी डेल्टा वन चाहिए ना, इसके बाद में c माइनस के डिवाइड बाई a माइनस बी और c माइनस ए, ये आ गया, ये किसकी वैल्यू मिल गई मेरे को x की, और दो कैंसिल नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे अपन x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, y क्या होता है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, यानी डेल्टा टू ऊपर लेना है और डेल्टा नीचे, मतलब देखो कैंसिल कौन सा हो रहा है c माइनस ए कैंसिल हो रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस के माइनस सी और ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस आ जाएगा। ऐसे अपन y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू देखो z में क्या कैंसिल होगा डेल्टा थ्री, यानी ये a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा b माइनस के माइनस ए डिवाइड बाई b माइनस सी और c माइनस, अंडरस्टैंड। तो ऐसे अपन क्या x y z की वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनको सोल्व करना है अपने को डिटरमिनेंट। सब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो ये जी है, इसके बाद में 19 वाला देखो, इसमें 19 क्या है
1 माइनस 4 3 माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल दे रखा आपको माइनस के 16 6 माइनस के 7 2। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस मैट्रिक्स को नाम दे दो कोई, ए नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो? बी। अंडरस्टैंड? एक्स अकेला चाहिए तो इसे यानी ए को उठाना है, देखो कैसे हटाएंगे ए को, ऐसे लिख लेंगे इसे, ए को कैसे हटाएंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो तो करवा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी अपने को। तो यहाँ से आई मिल गया, मतलब एक्स इक्वल क्या होगा? ए इनवर्स बी। अब आपको क्या करना है? ए इनवर्स मतलब ए मैट्रिक्स कौन सी है, इसका क्या निकालो? इनवर्स निकालो, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे भी मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे दे रखा है? हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको फाइंड आउट करना क्या है? ए की वैल्यू बतानी है और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड? देखो सिस्टम कौन सा दे रखा है आपको? 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल 4, bx माइनस 2y प्लस c इक्वल bx माइनस 2y प्लस z इक्वल माइनस के 2, 5x माइनस के 5y प्लस z इक्वल माइनस के 2। ये कोई सिस्टम दे रखा है आपको, और यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए और बी की वैल्यू बतानी है आपको। देखो कंडीशन क्या दी थी आपको? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो अपन ने क्रेमर रूल में पढ़ा था क्या कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है अपने को? जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सभी की वैल्यू क्या मिले अपने को? 0 मिले। सभी की वैल्यू 0 मिले तो इसका मतलब क्या है? कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अंडरस्टैंड? तो देखो ये कंडीशन लगा देंगे अपन, डेल्टा की डेल्टा इक्वल क्या पुट कर देंगे? 0, इनके इक्वल क्या पुट कर देंगे अपन? 0, फिर वैल्यू निकालेंगे अपन। तो देखो डेल्टा की वैल्यू निकालो यहाँ पे, सबसे पहले डेल्टा। तो डेल्टा क्या है बताओ यहाँ पे? जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 1 a b माइनस के 2 1 5 माइनस 5 और 1। इसके इक्वल क्या दे रखा है अपने को? 0। ये तो दे रखा है अपने गिवन है, ये तो इसके इक्वल 0 पुट कर दो तो यानी सोल्व कर देंगे। देखो किसके अलोंग कर दे, यानी फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर देते हैं इसे, जो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस साइन आ जाएगा। अब माइनर चलेगी, फिर बाद में एलिमेंट ले लो। एलिमेंट क्या आया? 2 इंटू इसका क्या लेना अपने को? माइनर, मतलब इसको इसको हटा दो, कितना हो गया? माइनस के 2 और बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसके बाद देखो माइनस का साइन आता है, बीच में माइनस का क्या हो गया? 1 इंटू इसको हटा दो, माइनस ले लो इसका, तो कितना हो गया? b माइनस के 5। इसके बाद में प्लस एलिमेंट आ गया नेक्स्ट a, इसका माइनस देखो क्या हो जाएगा? इसको हटा दो तो माइनस के 5 भी और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस के 10 इक्वल 0। ये है, देखो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 3 ये 6 हो गए, और फिर बाद में माइनस के b और प्लस के 5, इसके बाद में माइनस के 5 a b हो गए, और ये हो गए प्लस के 10 a इक्वल क्या तरीका है? 0। देखो 6 और 5 कितने हुए? 11, तो ये डायरेक्टली प्रूव होता है। देखो इससे आगे अपन सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। देखो अंडरस्टैंड? यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब देखो क्या करो, आप डेल्टा 1 की वैल्यू निकालो। तो डेल्टा 1 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी यहाँ से? डेल्टा 1 मतलब फर्स्ट वाले कॉलम को उठाना है यहाँ से, और किसको भी उठाना है? 4 माइनस 2 माइनस 2। अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ पे 4 माइनस 2 और प्लस ये माइनस 2 आ गए, 1 माइनस 2 माइनस के 5 a 1 1 सोल्व कर देंगे इसे। इसके अलावा कर दो तो प्लस माइनस प्लस आ गया, एलिमेंट आ गया 4, इसका माइनस देखो, इसको डाल दो तो ये आ गया माइनस के 2 और प्लस के 5 आ गए। फिर देखो माइनस का 1 इंटू इसको ये डाल दो तो क्या आ गया? माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2। इसके बाद में एलिमेंट आ गया a इंटू इसको डाल दो तो कितने आ गए?
ये प्लस के आगे 10 और प्लस के आगे 4 यानी माइनस का 4 लग जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखो कितना हो गया ये 3, ये हो गया 12 है और ये हो गया 0 और प्लस का 6 इक्वल 0, क्योंकि डेल्टा 1 की वैल्यू क्या दे रही है आपको 0 दे रही है, इसके इक्वल 0 पुट करो। तो यहां से देखो 6a इक्वल माइनस के 12 है, a की वैल्यू क्या मिल गई माइनस के, a की वैल्यू 2 माइनस के 2 मिल गई। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। फिर देखो आपको यहाँ पे इनको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे डेल्टा 2 निकालने की, डेल्टा 3 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मिल रही है ना अपने को, a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, इसके बाद में यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? ऐसे सोल्व करना होगा।